नहीं, सत्ता में आना है। सत्ता में आना तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है। सत्ता में आना तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? आप तो वोटर कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा, तुम सॉरी दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। एसआईआर के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद एसआईआर को फिर सीएए एनआरसी से जोड़ा जाएगा नेशनल। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके एनपीआर एनआरसी के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस एसआईआर में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी उसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहां की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है। सत्ता में आना तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? आप तो वोटर कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा, तुम सॉरी दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। एसआईआर के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि एसआईआर होने के बाद एसआईआर को फिर सीएए एनआरसी से जोड़ा जाएगा नेशनल। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके एनपीआर एनआरसी के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस एसआईआर में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी उसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एसआईआर हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहां की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.